हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष एंड दिस इज योर टॉप मेंटर डॉक्टर चिन्मय घोष। नीट जेई के एग्जाम्स हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, इन एग्जाम्स में बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस खूब आते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक के साथ। बॉन्ड ऑर्डर 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके लिए अवेलेबल है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से हो जो मैं लिख रहा हूं, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो आपके बॉन्ड ऑर्डर फिक्स्ड हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे नंबर 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 होगा, आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 3। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ऊपर 13, 12, 11, 10, 9 और 8 के लिए भी बड़ा सिंपल है। रेड्यूस इसके नीचे और ऊपर रेड्यूस बाय 0.5 से कम करते जाइए। तो यहां पर जैसे 2.5, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 1.5, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 0.5 और यहां पर आ गया 0। सिमिलरली यहां पर 13 वाले में फिर से ऊपर जा रहे हो तो भी 0.5 रिड्यूस करो। जैसे यहां पर रिड्यूस किया 0.5 रिड्यूस किया इधर नीचे में और ऊपर में भी 0.5 रिड्यूस करिए। तो यहां पर भी वही सेम 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। अब सवाल ये उठेगा कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स में अपन 8 से 20 तक जानते हैं तो इससे कम वाले इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। वो क्या पॉइंट है? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि 4 है तो डेफिनेटली बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले, जैसे कि कौन कौन से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 के नीचे बच गया 2 और 6, तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 1, ध्यान में रखें। और नंबर 3 तीसरा, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तो कौन कौन से 1, 3, 5, 7, तो बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली 0.5 लगा के आना है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस बनाने में। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें। चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर के ट्रिक्स तो आपने देख लिया कैसे निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर एस्पायरिंग फ्रेंड्स फॉर नीट एंड जेई, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर पर आए हुए। सो अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट इट ग्रो। सो द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, किस पैटर्न के क्वेश्चंस बॉन्ड ऑर्डर के आते हैं और फटाफट कैसे बना सकते हैं, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियसली 2020 के नीट में क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर बेस्ड, और वो क्वेश्चन था which among the following do not exist? Which among the following do not exist? इस टाइप के क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब होता है कि जिसमें ट्रिक क्या होगी, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो that will not exist। सीधा तुरंत जो बच्चे ये जानते हैं कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उनका आंसर परफेक्ट है। तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन में मान लीजिए ऑप्शंस जो दिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2020 नीट का एक पैटर्न क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैं एक पैटर्न क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या क्वेश्चन आया होगा। तो 2020 में विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन, उसका ट्रिक क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 0। फॉर एग्जांपल एक पैटर्न मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन देख लेना, मेरी वीडियो भी अवेलेबल है, पिछले साल का सॉल्व पेपर्स मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है। अब यहां से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन N2 है, मान लीजिए ऑप्शन में O2 माइनस है,
ऑप्शन में He2 है जो कि पेपर में था, और लास्ट ऑप्शन है मान लीजिए C2। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने और उसके बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट कर लेंगे। जैसे N2 है तो N2 में एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 2 14, 14 का कितना है 3। ऑक्सीजन पे आ गए विद अ नेगेटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 2 16 और 1 17। आपको पता है कि 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, तो 17 का 1.5 हो जाएगा। सिमिलरली He2 एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है 2, तो 2 2 4 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें, एटॉमिक ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, ठीक है, इनमें और 20 में। यहां मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। तो ये क्वेश्चंस के बाद आप क्लियर हो गए कि अगर इनमें से कोई नंबर है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, ऑप्शंस आपका क्लियर है। C2 भी देख लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो ये 6 2 12 हो गया, और 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, अगर 14 का 3 है तो 12 का 2 हो गया। तो यहां पर सारे आंसर्स आपको परफेक्टली क्लियर है कि कौन सा आंसर आएगा, आंसर सी परफेक्टली क्लियर। ओके डन, बढ़िया मस्त। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स या पी बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 126 अगर आप जाते हो तो ये आपको दिख जाएगा कि केवल पाई बॉन्ड्स किसमें है। पहले तो आप ये चेक कर लो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, यानी यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, यानी इनमें बॉन्ड ऑर्डर है 1, तो बेरिलियम और बेरिलियम के बीच में 8 मतलब सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसको तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि अब यहां से आपको ये एनसीईआरटी का पेज ध्यान देना होगा, क्योंकि ये खास क्वेश्चन है। नॉर्मली अपन लोग जब देखते हैं एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। लेकिन C2 मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है एज पर योर एनसीईआरटी जिसमें ये जो दोनों हैं ये बोथ आर पाई बॉन्ड्स, बोथ आर पाई बॉन्ड्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है, और इसके पीछे भी रीजन दिया है। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसको अगर आप चेक करते हो तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2 और पाई 2py2। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8 10 और ये 12। तो आखिरी के जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स are in pi molecular orbital, therefore these bonds are supposed to be both pi bonds। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप चाहो तो पेज नंबर 126 एनसीईआरटी को रिफर कर सकते हो। दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन, ऑलवेज रिफर एनसीईआरटी बार बार रिवीजन करें। प्रीवियसली यस आस्क्ड क्वेश्चन 2019, बढ़िया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूअस 2018, मतलब अब आप देख पा रहे हो 20 वाला दिखा दिया, 19 वाला दिखा दिया, 2018 में भी पहुंच गया, मतलब कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो समझ लो कितना हॉट टॉपिक होगा ये। तो आइए बच्चे लोग यहां पर इस क्वेश्चन को डील करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर तुरंत निकल जाएगा। यहां पर आप देखेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन का हो गया 6, नाइट्रोजन का हो गया 7, और एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब 1 माइनस कर दो। तो यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2, पहला आंसर। Cn नेगेटिव में कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और एक यहां पर आ गया, मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स।
14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 3। यहां आ जाते हैं NO में नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। यहां पर आ जाते हैं CN में आपके पास कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है, ठीक है। तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। नाउ इट इज परफेक्टली क्लियर कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा, CN नेगेटिव। सो आंसर बी इज करेक्ट। समझ पा रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल रहे हैं। टॉपिक सरल है, स्पीड बढ़ाइए, टॉपिक पे मास्टरी हासिल कीजिए, वीडियोस को बराबर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ लाते रहूंगा, फास्ट ट्रिक्स इन टॉपिक्स के लाते रहूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर बने रहेंगे, आपका ही फायदा होगा। आने वाले सेशंस में आपको मैं और भी शॉर्ट कोई क्वेश्चंस जो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, हॉट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस साल भी आने की संभावना है, इसको ही मैंने क्यों चूज किया आप देख रहे हो कि एनालाइज करने के बाद 2020, 2019 और 2018 लास्ट 3 इयर्स आप उससे पीछे जाके देखिएगा, वहां भी आया हुआ है। लेकिन अभी मैं लास्ट 3 इयर्स को ही एनालाइज करूंगा क्योंकि इस साल अपन लोगों को लास्ट 3-4 इयर्स तक मैक्सिमम। तो अभी आप 3 इयर्स का देख लो, घर में आप और 2 साल के पीछे का प्रैक्टिस कर लो, मतलब 17-16 तक भी चले जाओ, इतना प्रैक्टिस कर लो। मतलब लास्ट 5 इयर्स ये ट्रेंड ही रिपीट होंगे क्वेश्चंस। तो बॉन्ड ऑर्डर एक हॉट टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर को जरूर रिवाइज करिए। आई होप दिस क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। कुछ और मेथड्स मैं आप लोग को अभी यहां पर फटाफट आने वाले एग्जाम के लिए ट्रिक फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूं एक बार, और थोड़े से चीजें। चलिए बच्चों, अब कुछ और बातें रिवाइज कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहां पर Be बॉन्ड एनर्जी होता है, Bl को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी भी होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया 16, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। O2 2 माइनस, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18 और बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 1। O2 सिंगल माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके 16 और 1 17, तो 17 आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो ये आ गया आपके बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको मालूम है कि O2 2 नेगेटिव खास है, पर ऑक्साइड। O2 सिंगल माइनस को सुपर ऑक्साइड भी कहते हैं, तो कभी कभार पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स के बीच में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान में रखें। अब इसका अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ जाता है आपका, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इसी को एग्जांपल चूज कर रहा हूं। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर होता तो ऑर्डर क्या होता, सबसे ज्यादा O2 16 18 है ना, और ये क्या है 17, तो 17 का 1.5। O2 के बाद O2 माइनस और O2 2 माइनस। यहीं पर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आया था बेटा, तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन जस्ट उल्टा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो आपका आंसर आया था O2 से ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 माइनस का और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 2 माइनस। सिमिलरली बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता तो बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन O2, ठीक है, सबसे ज्यादा O2 का, फिर O2 माइनस का और सबसे कम O2 2 माइनस का था। तो इस तरीके से क्वेश्चन। अब अगर इन तीनों में बोलता कि मोस्ट स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल कौन है, तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी वो मोस्ट स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल इन तीनों में कौन हो गया, O2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझते जाइए, चीजों को पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। बहुत आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बनेंगे आने वाले समय के लिए, 2020-21 के लिए, जो आपका जो इस साल का पेपर आने वाला है, वो पेपर आपको अगर इस टॉपिक से दिखा तो फटाफट हिट कर देना, इस वीडियो को बराबर रिवाइज कर लो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।